रावण का मेला खेलने देखने के लिए। तो जाके बताएंगे कैसे रावण बनता है जो नहीं बनता है। चित्तौड़गढ़ में जाएंगे और बताएंगे। जोरदार लाइक करो, फॉलो करो, कितने रावण है नहीं है जो। तो जाएंगे मेरे भाई और मैं दोनों। लाइक करो, फॉलो करो, मिलते हैं वीडियो में। बना रहे वीडियो के साथ। और रावण देर होगा जो भी बताएंगे और सब बताएंगे उधर। पूरा वीडियो बनाएंगे। जोरदार लाइक करो, फॉलो करो, मस्ती वगैरह सब चलेगी आज। रावण के राम 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 बिल्कुल आज के स्वागत है। जा चुके हैं अभी रावण का मेला देखने के लिए। ये देखो अभी पब्लिक है उधर। रावण है। यह अभी चित्तौड़ का मेला है। चित्तौड़ का रावण का मेला। 3 रावण है। देखने आए थे रावण। वो देख वो हो 3 रावण कुंभकर्ण देखना। चलो उसको दे दे मेरे। ये किधर रामलीला प्रारंभ होगी। आजा फटाफट आजा। रावण से चलो यार तो मुझे फूलों मिला तो मुझे यार देख सकते हो भाई लोग अभी आ चुके हैं अभी रावण का मेला देखने के लिए। तो इधर का नज़र देखो जो लोग ज़्यादा पब्लिक तो नहीं है, कमी है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं। रावण के पास चलते हैं अभी के पास चलते हैं और वे बताते हैं कैसे क्या है जो रावण के पास चलते हैं एक बार। देखो संत ज़्यादा पब्लिक नहीं है। देखो लिम्बाड़ा ज़्यादा होगी। लिम्बाड़ा अपना भाई गया है ब्लॉग बुलाने के लिए। अभी इधर का बनाएंगे एक बार, फिर बताएंगे कैसे क्या है जो। देख दो भाई लोगों अभी आ चुके हैं रावण के पास। एक रावण है, 3 है अभी तो। सब घींच लें और इंस्टाग्राम पे डाल आधा घंटे में अभी रावण का बड़ी को बोल मैं मॉरिशस में विश्व रामायण सम्मेलन में सहभागिता रही। वहाँ के हर कार्यक्रम का शुभारंभ इस गीत से प्रारंभ। आप चिंता ना कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम हमारे जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन सीता माता को हम लेकर आएंगे। हे हनुमान, तुम्हारे मिलने के पश्चात अब मुझे कोई भय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य सुलभ होने के वाले हैं। आओ हम सब मिलकर इस पाप का अंत करेंगे। आगे त्रुटियों का सामना कर हम आगे से आगे बढ़ेंगे। आओ चले। विदूषक, ओ विदूषक, ये जगत मैंने सुना है कि सारे ही वानर भालू उन दोनों तपस्वियों के सानिध्य में समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाकर इस पार आ गए हैं। हमारे पुत्र मेघनाथ ने छोटे तपस्वी को मूर्छित किया, पर वो वानर हनुमान संजीवनी लेकर आया और संजीवनी से उसके प्राण बचाए हैं। इसीलिए अब आखिर चलो हम चल करके अपने भ्रात कुंभकर्ण को उठाते हैं। जय शिव। भाई साहब
भगवती में आए हैं, दोनों ही अपने साथ एक सुंदर स्त्री को लाए हैं। हमारी बहन वहां से निकल गई, उस स्त्री से मिलना चाहो, पर उनमें से एक तपस्वी ने हमारी बहन से छल करना चाहा। जब बहना ने मेरा नाम लिया तो सुनते ही उन्होंने दी गाली, बहना के कान काट डाले और बहना की नाक काट डाली। इसीलिए कुंभकर्ण, अब मैं तुम्हारा भरोसा करता हूँ। तुम मेरा भुजा हो, तुम मेरी भुजा हो, मेरा बल हो। इसीलिए जाओ और जाकर के उन तपस्वियों का वध कर दो। निशाचरों के राजा, हे लंका के महाराज, ये काम आपने अच्छा नहीं किया जो जगदम्बा का हरण किया। अरे तुम सीता जी का हरण करके आप अपना कल्याण चाहते हैं। अरे इसमें तुम्हारे कुल का नाश है। मैं भी श्री राम की शरण में जाऊंगा। अरे वही मुक्ति के दाता हो। अरे क्यों गई शूर्पणखा, क्या काम था जाने का? कुछ तो कारण होगा उन बच्चों से नाक कान कटाने का। अरे खामुखा के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। आप खूब मिल लो भाई साहब, अपनी भी पूर्णमासी है। मैं भी राम की शरण में जाऊंगा। कायर कहीं का। वाह कुंभकर्ण, बहुत बढ़िया, मुझे धर्म का पाठ पढ़ा रहा है कायर। एक भ्रात अगर भ्रात की सहायता न करे, छोटा भाई अगर बड़े भाई के आदेश का पालन न करे, तो क्या यह अधर्म नहीं है? भ्राता ही भ्राता का साथ न दे, तो क्या यह अधर्म नहीं है? अरे ओ कुंभकर्ण, मैंने तो तू हमेशा सोता रहा, हमेशा अपनी कायरता के कारण इन महलों के बीच पड़ा रहा, पर मैंने तुझे अपना छोटा भ्रात समझते हुए सदैव तेरी सेवा की है, सदैव तुझे पाला है। परंतु आज मैं समझ गया कि रावण के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान उन विधर्मी तपस्वियों के आगे कुछ नहीं है। नहीं भाई साहब, अब मुझे भी ज्ञान हो गया है। अब मैं तपस्वियों के वध की खुशहाली मना। वाह कुंभकर्ण, जाओ और हमारे युद्ध को आज अंतिम अवसर प्रदान हो रहा है। इस अंतिम अवसर में उन तपस्वियों के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दो। जय शिव। वो तपस्वी मेरे हाथ से मरेंगे। कहा वो बंदर है जिसने लंका जलाई है? अरे कहा वो लक्ष्मण है जिसने हमारे बहन के नाक कान काटे है? भ्राता श्री, हे प्रभु, ये सन्मुख। जय श्री राम। मुझे नहीं लगता
कि कुंभकर्ण के जाने के पश्चात महाबली लंकेश अब शांत बैठे हैं। अवश्य एक कार्य करो, आप ये बात का पता लगाओ कि अब क्या होने वाला है। कहीं कोई ऐसा असुर तो नहीं जो रावण की लंका में और आपको भी ना पता हो। शर्मा जी भाई प्रभु एक ही है जो माँ बलवान है, वो है उनका पुत्र मेघनाथ। प्रभु मुझे लगता है कि उनके पुत्र मेघनाथ को ही वो युद्ध में भेजेंगे। प्रभु आप सावधान रहिए ना। चलिए हम मंत्रणा करें। रहो हमारे राजा कुंभकर्ण का क्या हुआ? सरकार युद्ध करते करते वो ऊपर पहुंच गए। किसने कहा तुझे? अरे सरकार मैं भी साथ में गया था ना। अरे तो तू जीवित कैसे आ गया कायर? सरकार मैं चुप। मेरे प्रांत की जवाब तू मर जाता मूर्ख। ओ इन हाथों ने जिसे बचपन से हाथ थाम कर चलना सिखाया, आज वही कुंभकर्ण मेरे ही कारण मारा गया। ओ भगवान शिव, मैं अपने पापों का कैसे पश्चाताप करूं? मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार करूं भगवान, किस प्रकार करूं? विदुषक, अब युद्ध की अंतिम घड़ी है। हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। हमारा पुत्र मेघनाथ ही अब युद्ध स्थल में जाकर हमारे प्राण का बदला लेगा। पिताश्री को प्रणाम। अरे पिताश्री, मैं ये क्या देख रहा हूँ, आपका चेहरा खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ रहता है, परंतु आज इसी ही चेहरे पर उदासी भरी हुई है। क्या मैं जान सकता हूँ इस उदासी का कारण क्या है? मेघनाथ, तुम्हारे काका श्री की मृत्यु। जय श्री। अरे कहाँ है तपस्वी? तपस्वी ये प्रभु जाओ और इस बार विजय होकर अवश्य भैया, जो आज्ञा। प्रणाम। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय मां भवानी। अरे ओ तपस्वी, लक्ष्मण, तुम मेरा वध नहीं कर सकते लक्ष्मण। जय शिव। अरे लक्ष्मण यदि, अरे लक्ष्मण जी महाराज, मेघनाथ उठो मेघनाथ। संताप, मर जाए पुत्र तरुण और ना रो सकेगी बात। आज ये रावण अपने कृत्य पर पछता रहा है, क्योंकि संसार में 3 लोक विजय करने वाले राजा रावण के लिए भी ये सबसे बड़ी हार है। अक्रमी राजा मिल जाता। उन तपस्वियों ने अपने काल को निमंत्रण दिया है। ओ कायरों, कायरों, ये वीरों की पृष्ठभूमि है। यहाँ स्वर्णिम अक्षरों में वीरों का नाम लिखा जाना चाहिए। और ये दुनिया चाहे राजा रावण को अधर्मी कहे, पापी कहे, दुष्ट कहे, ब्राह्मण राक्षस राज कहे, पर कायर नहीं कहेगी। मेरा विजय रूपी रथ तैयार करो। वही विजय रूपी रथ जो स्वर्णिम अक्षरों से आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा कि राजा रावण ने इसी विजय रूपी रथ में बैठकर उन सभी
दुष्टों का नाश किया है, जिन्होंने राजा रावण के कुल के दिए बुझाए हैं, जिन्होंने राजा रावण के हृदय को दुख दिया है। हर हर महादेव। राम जी महाराज, ज्योतिषाचार्य विनोद जी यति महाराज, दिग्विजय राम जी महाराज, उनका स्वागत और अभिनंदन करें। संतों का आगमन हमारे हर्ष का विषय है। हमें सत संगति प्रेरणा प्रदान करती है और जैसी कि रामलीला चल रही है, इसी के बीच हम हमारे महाराज श्री का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हार्दिक हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। कोई आयरन हो गई है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला। हमारे बीच में संत श्री लोकप्रिय सांसद श्री चंद्र प्रकाश जी जोशी जी का स्वागत करें। हम किस तरह स्वागत नहीं इसको समझ पाते। इसीलिए पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए हैं। और पुनश्च हमारी रामलीला का शुभारंभ, रामलीला का श्रेष्ठ प्रसंग जिसके लिए आप सब उत्सुक हैं, राम और रावण युद्ध आपके समक्ष प्रस्तुत है। जितने कष्ट कंटकों में ही जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव बंद उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसलिए राम सर्वत्र पूजनीय है। शीश मेरे बुझाए पीस मेरे पुल और प्रमाण की, लंका जैसा कोट मेरे, समुद्र जैसी खाई मेरे, कई लाख चौकियां राक्षसों के आग की, 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाथ मेरे, यही तो फौज मेरे करवर गुआन की। कहता है राम, सुनो राम, लूंगा तुम्हारी जान, नहीं दूंगा जान की, जान की, जान की। मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि शिव के दिए तो सीख लेंगे, बुझाए आपके बीच देंगे पुत्र और समान, लंका से छोड़ देंगे, समुद्र से खाई देंगे, बात देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी। ये विजय के उन्हें स्वाहा करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। कुंभकर्ण का वंश
हेलो राम जी ने लोक कल्याण के लिए ऋषि महर्षियों की धराधाम की तप त्याग तपस्या मानवता की विजय के लिए राम जी ने दुष्टों का संहार किया। रामायणी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त। जी हाँ, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को अग्नि समर्पण हो चुके हैं। विजयदशमी पर्व भारतीय संस्कृति का अभियान है। ये जीवन के विकास से हमें दिया है जो आज की आवश्यकता है, और अब रावण के पुतले को भी अग्नि समर्पित की जा चुकी है। एक हाथ में कुछ करते हैं, एक हाथ में तीर, ऊपर है मुस्कान रखे और रहते हैं गंभीर, शरणागत की रक्षा करते भक्तों पर अनुकंपा, दुख भंजक है राम हमारे हरते सबकी पीर, दुख भंजक है राम हमारे हरते सबकी पीर। अतिथियों द्वारा कुंभकर्ण का दहन पूर्ण हो गया। रावण को रावण के इस दहन के साथ ये 10 सिर हमें 10 अवगुणों के प्रतीक हैं जो उसके विनाश का कारण बने। ये 10 अवगुण हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार और अज्ञान। इन अवगुणों को ही बुराइयों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आइए इस रावण दहन के साथ हम अपनी इन बुराइयों का भी दहन करें, हम अपनी इन बुराइयों का भी दहन करें। और पराक्रम का पर्व है, असत्य आसुरी शक्तियों पर सत्य और धर्म की विजय का पर्व है। हर वर्ष बुराई और अन्याय के प्रतीक रावण के पुतले का दहन करके हमारे जीवन में शक्ति का संचार और विजय की भावना उत्पन्न करता है। इच्छा यही सभी का समन्वय बना रहे, भावना यही राष्ट्रीय अभ्युदय बना रहे, सभी अतिथियों का भाव यही और कुछ भी सभी का सर्वोदय बना रहे। अस्त्र को पूजें, शस्त्र को पूजें, पूजें अपने शास्त्र सभी, समझ में आए जैसी भाषा उसे समझाएं आप सभी। नहीं समझा जो ज्ञान से अब तक व्यर्थ न करें अपनी शक्ति, कर सज अस्त्रों का दिखला दें अपनी शक्ति। राम ने भेजा था अंगद को समझाने रावण को जभी, छोड़ के सीता मांग ले माफी, आजा प्रभु के शरण अभी। और 10-10 सर से समझ न आई, 10-10 सर से समझ न आई, दशानन को बात कभी, शर संधान किया था प्रभु ने, गर्वी को समझाने तभी, शर संधान किया था प्रभु ने, गर्वी को समझाने तभी। ज्ञान रूपी दशरथ के घर, शुभ भक्ति रूपी कौशल्या से परमात्मा स्वरूप
में ज्ञान रूपी सुग्रीव नल नील रीछ वानरों से संसार रूपी सागर पर पुल बांध सके, तो राम रूपी महाबलवान हनुमान जी विषय वासना रूपी लंका को भस्म कर देंगे। हम जीव रूपी विभीषण संसार के दुष्टों रूपी लंका में सर्वथा चिंता मुक्त निवास कर सकते हैं। कली केवल देख तो भाई लोग अभी इतनी सारी पब्लिक है, जोरदार।